जंगों में इस चीज़ का लिहाज रखा जाता है कि बच्चों को और औरतों को टारगेट नहीं किया जाता। तो मतलब एक मुसलमान मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपने किसी चीज़ का लिहाज नहीं छोड़ा। इंशाअल्लाह दौर आने वाला है, ज़रूर आएगा। मैं अक्सर खान साहब के बारे में ये लिख के लगाती हूँ और कहती भी हूँ कि तुझे हक में वक्त बंद कराना है, वक्त बदलना है। ये मेरी अपनी लाइन है खान साहब के लिए। तो ऐसा तो इंशाल्लाह ज़रूर होना है कि खान साहब ने आना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं मार हैदर ज़मान पार्क के आज बाहर मौजूद हैं। जो कल की सारी सूरत हाल थी, यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद थी। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने जो कल की सूरत हाल देखी वो कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक औरत थी सिर्फ घर के अंदर, खान साहब की बीवी, और ये इतनी बड़ी पुलिस की तादाद लेकर ये लोग घरों में आके घुस गए हैं। इन्होंने चादर और चार दीवारी को जो कल पमाल किया है, क्या ऐसा मिलता है कहीं पे सिस्टम? नहीं, ऐसा मिलता नहीं है। हमसे शुरुआत हुई है, तो इंशाल्लाह जब खान साहब हुकूमत में वापस आएंगे ना, तो हम ये मरियम बीबी को सूद समेत लौटाएंगे। हम भी इसी तरीके से मरियम और जाती उमरा जो है ना, इनके घरों के बाहर इनको शेलिंग भी करके दिखाएंगे। और मरियम नवाज़ तैयार रहें, जो उन्होंने शुरू किया है वो उसका खात्मा ज़रूर होगा। इन्होंने शुरू किया है ना चार दीवारी पामाल करने का तरीका, चादर और चार दीवारी इन्होंने पामाल करना शुरू किया है। हम तो मतलब हमेशा यही कहते हैं, कौम की बेटियां हैं, कभी भी किसी के घर तक बात ना आए, बीवी बच्चों तक बात ना आए। जंगों में इस चीज़ का लिहाज रखा जाता है कि बच्चों को और औरतों को टारगेट नहीं किया जाता। तो मतलब एक मुसलमान मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपने किसी चीज़ का लिहाज नहीं छोड़ा। आखिरकार हक और सच की जीत तो होती है। जब भी अना और ज़िद की बाजी लगी है तो मोहब्बत और ज़िद हमेशा जीती है। तो इस बार भी इंशाअल्लाह, तो फिर आपको इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। आपने शुरू किया तो फिर आपके साथ भी यही होना है। आखिर में अवाम आपको घसीटेगी इंशाअल्लाह। स्लोगन एक सर्वाइव कर रहा है कि पख्तून दहशत गर्द हैं। क्या पख्तून दहशत गर्द हैं? इस औरत को ना आदत है कि जब भी इसके बाप की और इसकी सियासत नहीं चल रही होती ना, तो ये पाकिस्तान को सूबाइयत की तरफ धकेल देते हैं। ये नून लीग का वतीरा है। या तो ये औरतों पे सियासत करने आते हैं या फिर ये सूबाइयत पे सियासत करने आते हैं। इनका तरीका है कि या तो इन्होंने तफरका फैलाना है कि जी फ़लाना इस शहर से है, फ़लाना इस सूबे से है, या फिर इन्होंने ये करना है कि फ़लानी का करैक्टर ऐसा, मतलब करैक्टर असैसिनेशन, और ये चीज़ें इनका वतीरा रही हैं। इस बार भी इस औरत ने यही खेल खेला है। इस बार भी इसने कहा जी पख्तून ऐसे। यहाँ पे कोई पंजाबी नहीं है, कोई पश्तून नहीं है, कोई सिंधी नहीं है, कोई बलोच नहीं है। यहाँ सारे पाकिस्तानी हैं। सारे पाकिस्तान के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और इमरान खान के लिए खड़े हुए हैं। तो मतलब फिर कैसी सूबाइयत? ये तो मरियम बीबी कह रही हैं। मरियम बीबी के क्या कहने हैं, वो तो बहुत कुछ कहती रहती हैं। उनके कहने पे चले तो फिर तो मुल्क ही नहीं बचना। खान की स्पीच के बाद दोबारा फिर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया ज़मान पार्क में। तो क्या लग रहा है हर स्पीच के बाद ऐसा ही आया करेगा सिस्टम? ये इनको आदत हो गई हुई है। हर स्पीच के बाद एक पर्चा, हर एक जलसे के बाद पर्चा, और हर बयान के बाद जो है ना रेड अलर्ट। ये अब मैं आपको बताऊं, अब तो लोगों को आदत हो गई। अब अगर ज़मान पार्क में मौजूद कोई बंदा अपने घर या किसी को कॉल करता है ना, तो हम लोग कॉल अटेंड नहीं करते, हम सीधे ज़मान पार्क पहुंच जाते हैं। तो ये जो इन्होंने ना जो हमारे साथ इन्होंने ये जो हमारी फ्री की कैंपेन चलाई है ना, इसके लिए तो मरियम बीबी का बहुत शुक्रिया। खान साहब इसीलिए कहते हैं कि वो हमारी 12वीं खिलाड़ी हैं कि उन्होंने हमें फ़ायदा बड़ा पहुंचाया है। अपना काम तो उन्हें करने नहीं आता, चलें वो कहते हैं ना एक तदबीर अल्लाह करता है, तो उन्होंने अनडायरेक्टली ना हमारे लिए बड़े रास्ते खोले हैं। अभी भी उन्होंने अवाम बेदार कर दी। कल रात अगर आप यहाँ देखते हैं ना, तो अवाम का जज्बा देखने वाला है। यहाँ कोई सूबाइयत लेके नहीं बैठा हुआ। यहाँ सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं। तो फिर बस ठीक है, देख रहे हैं मरियम बीबी के तमाशों पे जाया जाए, या जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी होते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती इदारे क्या कर रहे हैं। हम लोग इनको देख रहे हैं ये समझ के कि सरपरस्त हैं, और सरपरस्त हमें बता रहे हैं कि हम सोए हुए हैं, बार बार रेड अलर्ट आएगा, आपको मुकाबले पे आना पड़ेगा। तो हम बस ठीक है, हम अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जालिम का वक़्त होता है, मज़लूम का दौर आता है, तो दौर आने वाला है। तो इन इदारों की क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो चुकी है, तो ये लोग बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा इन इदारों को इस मुल्क के अंदर सर्वाइव करना? इंशाअल्लाह दौर आने वाला है, ज़रूर आएगा। मैं अक्सर खान साहब के बारे में ये लिख के लगाती हूँ और कहती भी हूँ कि तुझे हक में वक्त बंद कराना है, वक्त बदलना है। ये मेरी अपनी लाइन है खान साहब के लिए। तो ऐसा तो इंशाअल्लाह ज़रूर होना है कि खान साहब ने आना है। बाकी अगर इदारों के तमाम तर लोगों की बात की जाए ना, दुख इस बात का नहीं कि 30 लोग ऑर्डर देते हैं, दुख इस बात का है कि उसको पूरा करने के लिए 300 लोग या 3000 लोग अमल करते हैं, और वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं। वो लोग भी वही हैं जो इसी मुल्क में रहते हैं। बाद में उनके साथ जो होगा वो भी उन्हें पता है। लोग इर्द गिर्द के लोग तंग करेंगे, उनके बच्चों को लोग ट्रॉल करेंगे। बात सिर्फ ये है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, जिस तरफ मुल्क को धकेला गया, सब इदारों की बात इसलिए नहीं कर सकते कि इदारों में अभी भी मेजॉरिटी PTI और मेजॉरिटी इमरान खान के साथ मौजूद है।
सिर्फ चंद लोगों के लिए ये तमाशा लगाया गया है, सिर्फ जाती उमरा की ख्वाहिशात पूरे करने के लिए ये किया गया है। अल्लाह खैर करेगा, ऐसी ख्वाहिशात अल्लाह ताला भी नहीं पूरी होने देते। आखिरकार हक और सच की जीत तो होती है। जब भी अना और ज़िद की बाजी लगी है तो मोहब्बत और ज़िद हमेशा जीती है, तो इस बार भी इंशाल्लाह। आखिरी है मेरा, अगर जेल चली जाती हैं फ्राई पैन और वॉशरूम के अलावा आप क्या कर रही हैं? हम लोग तो जी किताबें पढ़ेंगे। हमने तो अपने लीडर से सीखा है कि लीडर किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोग। जो ये इन्हीं की कोई तरबियत है, इन्होंने से वॉशरूम ही साफ़ करने और फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने। मैंने ट्राई किया था फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करना, होता नहीं है। इस्त्री काम आती है, मतलब बीबी को चूल्हा भी मिला हुआ था, फ्राई पैन भी मिला हुआ था, लेकिन इस्त्री नहीं दी गई थी कि शायद वो कहीं इस्त्री के स्विच की जगह अपना हाथ ना डालने, मर ना जाए, कहीं शायद उन्हें गैरत आ जाए। लेकिन उनको पता नहीं था इनको गैरत नहीं आती, ये बहुत बेशरम लोग हैं, तो इस्त्री दे देनी चाहिए थी। खैर, लेकिन हम इस तरह के काम नहीं, हम इंशाल्लाह अगर चले गए, बस मेरी इतनी इल्तिजा है, अगर हमें डाला जाए तो हमें एक साथ रखा जाए ताकि हम एक दूसरे को इंटरटेन कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। तैयबा राजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हालात वाक़यात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि सर्वाइव करना मुआशरे के अंदर बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। देखते हैं ये अदारे अपनी क्रेडिबिलिटी रखते हैं या खो देते हैं, क्योंकि जब कोई रियासत बनती है तो वो अदारों की मजबूती के ऊपर बनती है, और अगर अदारों की मजबूती ख़त्म हो जाती है तो लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है और तो मसाइल ज़्यादा बढ़ते हैं। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने इस चैनल का। इजाज़त दीजिए। मार्को अल्लाह।